इस फेस्टिव सीजन में ज्वेलरी की बढ़ती मांग का लाभ उठाते हुए कई ज्वेलरी शॉप ओनर्स ग्राहकों से लुभावने वादे कर उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम अक्षय ज्वेलर्स का भी है, जो ग्राहकों को 100% हॉलमार्क ज्वेलरी और 100% बायबैक पॉलिसी के लुभावने विज्ञापन से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। प्रदेश टुडे की टीम द्वारा किए गए सर्वे में पाया गया कि 18 कैरेट गोल्ड को 22 कैरेट बताकर बेचना अब आम बात हो गई है। इसके अलावा जीएसटी से बचने के लिए ग्राहकों को पक्का बिल न लेने की सलाह भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, ज्वेलरी शॉप ओनर्स खुद जीएसटी से बचने के लिए कैश पेमेंट प्रेफर करते हैं, जो कि टैक्स चोरी को बढ़ावा देता है। मनमानी मेकिंग चार्जेस तो पहले से ही ग्राहकों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इस संदर्भ में प्रदेश टुडे की टीम ने भोपाल के तमाम ज्वेलरी शॉप में विजिट कर उनके ग्राहकों से बात की और इसी क्रम में अक्षय ज्वेलर्स से निकले ग्राहकों ने भी अपनी निराशा व्यक्त की और इन आरोपों पर अपनी पूरी सहमति जताई। देखिए, सामान्य आदमी जनरली जाता है गोल्ड खरीदने या वो, और रबर भाई ने जैसे बताया कि लेडीज़ या उनका परिवार जनरली डिज़ाइन पे ज़्यादा गौर करने लगता है, वो उसकी गुणवत्ता नहीं देख पाता और ना उसके पास कोई ऐसा माप रहता है। तो मेरा कहना यही है कि पहले या तो उन प्रतिष्ठित संस्थानों में जाएं जहाँ पे अच्छे गोल्ड मिलता है। यूजुअली क्या है ना, पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है। लोगों को लगता है कि 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, बल्कि 24 कैरेट गोल्ड की कभी ज्वेलरी पॉसिबल नहीं है बनना। 24 कैरेट गोल्ड में हमेशा मिक्सिंग होती है वाइल मेकिंग द ज्वेलरी। सो इट इज़ एब्सोल्युटली बोगस जब बोला जाता है कि ये 24 कैरेट गोल्ड है। हम बात करते हैं देश की, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो हम जब शुरुआत करेंगे तब हमसे ही शुरुआत होनी है। तो हमें जो पेमेंट है वो अकाउंट में करना है, NEFT करना है, RTGS करना है, चेक से देना है, फ़ोन पे करना है, गूगल पे करना है। उसमें क्या रहेगा कि जो ट्रांजेक्शन से आप तो पेमेंट दे रहे हो, आपने कुछ वस्तु ली है तो उस पर टैक्स लग रहा है, तो टैक्स लग रहा है तो पूरे देश तक पहुँचे। तो बीच में क्या हो रहा है, वो टैक्स कहीं ना कहीं चोरी हो रहा है हमारे कैश पेमेंट देने से। हमसे तो दुकानदार ले रहा है ना, और वो दुकानदार उस टैक्स की चोरी कर रहा है। तो कोशिश ये करेंगे हम उनको ऑनलाइन पेमेंट करें, तो ये बेहतर है, सुविधाजनक है। और कल को कोई आपको वारंटी वगैरह कुछ ठगी होती है तो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट रहेगा कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो फ़ोनपे के माध्यम से जा रहा है या गूगल के माध्यम से जा रहा है, जो भी वॉटेवर ऐसा जो प्लेटफॉर्म है जिससे हम कल को प्रूफ दिखा सकते हैं। कैशलेस इकोनॉमी इज़ बेटर देन एनीथिंग। तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि आजकल वैसे ही फ़ोनपे इंडिया में आई थिंक UPI इज़ बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो कैशलेस होना चाहिए इंसान को। आप कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं, ऑलवेज़ गो फॉर अ ऑनलाइन पेमेंट। इन फ्यूचर आपको एक फ्यूचर का एक रिकॉर्ड होता है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं या प्रूफ कर सकते हैं कि हमने आपको पेमेंट करी है। कैश के लिए आपके पास कुछ प्रूफ होता नहीं है कि आपने कितना पे किया अगर आप लोग बिल नहीं ले रहे तो। और ये सब मतलब एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंसान को जानकारी होनी चाहिए, सामने वाले को जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या ख़रीद रहे हैं, और अगर ख़रीद भी रहे हैं तो उसका एक बार प्योरिटी चेक करा ले और उसके बाद बिलिंग कराए उस चीज़ की। एंड ऑथराइज्ड स्टोर से ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली लोग अपने नज़दीकी सोनार से ख़रीद लेंगे या फिर किसी छोटी दुकान से ख़रीद लेंगे, क्योंकि जब वो प्राइस चेक करते हैं एक बड़े शोरूम में और एक छोटी दुकान में, तो उन्हें प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। हाँ, ये तो गलत प्रैक्टिस है। जो दुकानदार ऐसा करता है, जहाँ तक मुझे पता है इंडियन नॉर्म्स के तहत ये क्राइम भी है। और जैसे एक कंज्यूमर होने के नाते, एक उपभोक्ता होने के नाते, मैं तो कभी ऐसी प्रैक्टिस को बढ़ावा नहीं दूंगा, क्योंकि आपको जब रिसिप्ट मिलती है तो वो टैक्स गवर्नमेंट को जाता है और उसी टैक्सेस से ही ये सारा डेवलपमेंट होता है। एक और चीज़ है कि मैं चाहूँगी कि लड़कियाँ जा रही हैं, आप लोग अपना स्टाइल्स देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट गोल्ड इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो मैं चाहूँगी ये पोल की ज्वेलरी, ये सब जो स्टाइल है ना, जिनमें ग्रीन वगैरह, जो भी एमरल्ड लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है नग वगैरह, उनको थोड़ा अवॉइड करके ना एक आप ठोस सेट लें गोल्ड का। बिकॉज कभी भी कोई भी ऐसा वक्त आएगा जब आप उसे रीसेल करने जाएंगे ना, तो वो जिस परसेंट पे आपको बेच रहे हैं, जो भी अमाउंट वो आपसे ले रहे हैं, तब तो वो सब कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब आप उसे वापस बेचने जाएंगे ना, तब उसका मोती हर एक पार्ट निकाल लिया जाएगा और सिर्फ गोल्ड का ही वो आपको वो देंगे। लेकिन देते टाइम आपको ये नहीं बोला ना है कि कई बार बोलते हैं मेकिंग चार्जेस पे कोई
कोई चार्जेस नहीं है, ज़ीरो है, तो फिर वो लोग अर्न कैसे कर रहे हैं? तो कहीं कुछ तो घोलमाल कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये तो बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है। इस पर ज़रूर कुछ क्लैरिटी मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी इसको गवर्नमेंट बॉडी क्लैरिटी दे या ज्वेलर अपनी तरफ से दे, इसको लेके तो कन्फ्यूज़न है। दुकानदार को डिस्क्लेमर देना चाहिए कि यदि वो मेकिंग चार्जेस पे यदि वो वेवर कर रहा है तो फिर व्हाट ही इज़ गेटिंग, उसको क्या मिल रहा है, किस कॉस्ट पे वो वेवर कर रहा है, ये इसका क्लैरिटी या डिस्क्लेमर दुकानदार को देना चाहिए। डिजिटल दौर है, कैश में ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होनी भी नहीं चाहिए। कन्वीनियंट भी यही रहता है कि आप ऑनलाइन करें तो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाती है, ट्रांजेक्शन्स फेयर होते हैं। कैश का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप टैक्सेस बचाने की कोशिश कर रहे हैं या चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एज अ एक्टिव कंज्यूमर हमको अवॉइड करना चाहिए कैश ट्रांजेक्शन जितने हो सके। मुझे ये लगता है कि आप, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हमेशा आपको हॉलमार्क का ले जाना चाहिए। गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, आप उसको फॉलो करें एंड ऑलवेज गो फॉर अ बिल, पक्का बिल हो जहाँ जीएसटी पे करें आप लोग। आई थिंक देन आप सेफ़ हो। आप कल क्लेम कर सकते हो कि यही चीज़ है जो हमने आपसे ली थी, बट इट इज़ नॉट व्हाट यू प्रॉमिस और व्हाट यू मेंशन इन द बिल। तो आप एटलीस्ट आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। सो ऑलवेज गो फॉर कैशलेस। इवन आप अगर कैश में दे भी रहे हैं देन एटलीस्ट गो फॉर अ एक्चुअल बिल। रिसिप्ट के लिए जाएँ जिसमें जीएसटी मेंशन हो। चोरी करने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक दैट गोज़ फॉर गवर्नमेंट एंड उसी से डेवलपमेंट होता है। 22 कैरेट के गोल्ड की कीमत बताई और उसके बाद छोटे दुकानदार क्या बोलते हैं, अच्छा आपको इतने में कर देंगे। वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो 18 कैरेट गोल्ड रहता है। तो इस तरीके से लोगों को वो किया जाता है और जनरली सामान्य आदमी लेता है ये, तो 1-2 तोले में गौर नहीं करता है कि 1000 रुपये ज़्यादा दे रहा है या कम दे रहा है। दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन पेमेंट आदमी से इसलिए नहीं लिया जाता। कई दुकानदार होते हैं, साहब आपको टैक्स लग जाएगा, आपका इतना % ज़्यादा देना पड़ेगा, तो एक कच्चा बिल दे देते हैं। तो जनरली लोगों में एवरिटी रहना चाहिए कि भाई उन्हें पक्का बिल लें उस चीज़ का और पूरा मतलब गोल्ड का रेट देख के लें। नहीं तो वो क्या बोलते हैं कि वो उसके साथ ही मतलब जीएसटी के साथ ही मिला के वो रेट बता देते हैं। तो आदमी सोचता है चलो यार कच्चा बिल दे रहा है, लेकिन वो अपना हिसाब बराबर कर लेता है। तो इसलिए गोल्ड का रेट पूछे अलग और जीएसटी उसमें कितना लग रहा है, ये करके उसे पक्का बिल ले ले। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।